If Antardasha Lord is in 5th or 9th house from its own house, the person will get good result of the houses ruled by Antardasha Lord. चलो अभी अंतर्दशाओं को स्टडी करते हैं प्रैक्टिकली कुंडली के ऊपर। उसमें सबसे पहला डेट, शादी की जो डेट है 14 दिसंबर 2004, ये शादी की डेट है। तो ये डेट के ऊपर शादी के योग बन रहे कुंडली के अंदर, हमें वो चेक करना है। ठीक है, तो 14 दिसंबर, इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग, उल्टा कैलकुलेशन। एक होता है कब होगा वो प्रिडिक्ट करेंगे, और ये क्या है, जो हो गया है उसको टैली कर रहे हैं कि अभी जो हमने समझा उस हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये करोगे तो ही फिर प्रिडिक्शन कर पाओगे। इसके लिए ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, उसको भूलना मत। तो पहले तो ये बताओ, अभी इधर से आपको डेट वेट सब पता चलेगा। पहले ये बताओ 14 दिसंबर 2004 को कौन सी महादशा चल रही थी? 14 दिसंबर 2004। लो बताओ, चलो ये सब देखने की प्रैक्टिस डाल दो अभी से, इसीलिए पूछ रहा हूँ। सैटर्न की। यहाँ पर ये जो है शुरू होने की डेट बता रहा है। तो 5 मार्च 96 को सैटर्न शुरू हुआ, तो बिना और 6 मार्च 2015 को मर्क्यूरी शुरू हुआ, यानी कि इसके बीच में आया। तो दशा कौन सी चल रही थी? महादशा शनि की, सैटर्न एमडी। ठीक है, अब देखना है शादी का। शादी कौन से घर करवाते हैं? सेकेंड हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस। जो प्लैनेट सेकेंड हाउस में बैठा हो, सेकेंड हाउस को देख रहा हो, या सेकेंड हाउस का लॉर्ड हो। जो प्लैनेट 7th हाउस में बैठा हो, 7th हाउस को देख रहा हो, या 7th हाउस का लॉर्ड हो। 11th हाउस में प्लैनेट बैठा हो, उसका लॉर्ड हो या उसको देख रहा हो, या फिर कोई एक प्लैनेट जिसके साथ में सेकेंड या 7 या 11 के लॉर्ड कंजंक्शन में हो, वैसे टाइम पीरियड के अंदर शादी हो सकती है। अब सबसे पहला शनि की महादशा में देखते हैं कि क्या शनि 2, 7 या 11 में से कुछ भी एक्टिव कर रहा है। चलो बताओ, ये लगन कुंडली हो गई। बैठा है 10th में, 9th दृष्टि शनि देख रहा है 4th को। लॉर्ड कहाँ का है शनि? सेकंड एंड थर्ड। सेकंड, थर्ड, और शनि की 2 दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि 7th हाउस पे है, बराबर, और तीसरी दृष्टि 12वें घर में है। तो मुझे जो घर चाहिए, अभी मैरिज के ऊपर फोकस करो। 2, 7, 11, उसमें से शनि क्या दे रहा है? 2 दे रहा है, 7 भी दे रहा है, यानी महादशा ने इंडिकेट कर दिया शादी हो सकती है। जा बेटा मजा कर। प्राइम हाउस दे दिया। प्राइम हाउस दे दिया, वो बात की बात है, बट शनि ने अभी इंडिकेशन तो दे दिया सेकंड हाउस एंड 7th हाउस का। सबसे इंपॉर्टेंट है, अंतरदशा का जो प्लैनेट है वो प्राइम हाउस से कनेक्ट होना चाहिए। महादशा 2 को भी दे, 11 को भी दे, वो चलेगा। आया समझ में? लेकिन अंतरदशा का जो लॉर्ड है वो 7th हाउस को कनेक्ट होना ही चाहिए। अगर इसमें उसको महादशा की तरफ से सेकंड या 11 मिला है तो इधर आप देखो, महादशा ने 11th हाउस दिया, इधर देखो, तो अंतरदशा में आपको 7th हाउस मिलना ही चाहिए। अभी यहां पर हमारे पास 11 नहीं दिया है, सेकंड और 7 दिया है, तो बाकी के 2 कॉम्बिनेशन काम में आएंगे। महादशा ने 7 दिया है तो अंतरदशा 11 दे दे, और महादशा ने अगर सेकंड दिया है तो अंतरदशा 7 को दे दे। अब महादशा के पास से हमें सेकंड एंड 7th हाउस तो मिल गया, ये चीज क्लियर हो गई। अब दशा लगन कुंडली, क्योंकि ये जनरल D1 चार्ट है। दशा लगन कुंडली में शनि क्या दे रहा है? दशा लगन कुंडली में अब मैं ये नहीं देखूंगा कि, क्योंकि हमेशा दशा लगन कुंडली में तो प्लैनेट फर्स्ट हाउस में आएगा तो 7th को तो देखेगा ही देखेगा, बराबर है। महादशा ने ओके कर दिया है। अब दशा लगन कुंडली के हिसाब से मैं अंतरदशाओं को चेक कर रहा हूं कि कौन सी अंतरदशा में शादी हो रही है, हो सकती है। रुको, शादी का क्वेश्चन है, पहले एक बार मून कुंडली भी देख लो,
फीमेल में ज्यादा देखते हैं, लेकिन फिर भी अगर मुझे और कंफर्मेशन करना है और मेल के केस में भी मैं देखूं तो कुछ गलत नहीं है। तो मून कुंडली, चंद्र कुंडली के हिसाब से, उसको देखो। चंद्र कुंडली के हिसाब से 2, 7, 11 कौन कौन दे रहा है देखो। सेकेंड हाउस में तो शुक्र, मंगल, सूर्य बैठे हैं। अभी 7th हाउस का लॉर्ड सूर्य है, तो सूर्य इधर आ गया, सेकंड में बैठा है इसके लिए। अब चंद्र देख रहा है, चंद्र देखता है, मर्क्यूरी। एक मिनट बाय मिस्टेक शनि की महादशा देखनी है। अरे यार मैं क्या कर रहा हूं, चंद्र कुंडली का देख रहे थे, बराबर है। अब चंद्र कुंडली के हिसाब से मून भी कनेक्ट हो रहा है 7th हाउस से, तो यहां पर शुक्र, सूर्य, मंगल, मून, मर्क्यूरी भी। हाँ, चंद्र कुंडली के हिसाब से अभी मर्क्यूरी पकड़ सकते हैं। इलेवेंथ हाउस के हिसाब से जुपिटर है, जुपिटर भी है। बच्चा बन रहा होगे तो वैसे शनि भी सेकंड हाउस को देख रहा है। 7 दृष्टि। ठीक है, जो आया वो लिखो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर जो आ रहा है ना वो लिखने का। 7 आया तो 7 हमारा वही स्टेप, इसीलिए मैंने आपको दिया है। ऐसे कर करके आप फिल्टर कर करके अंदर पहुंचोगे। तो ये हो गया चंद्र कुंडली का। अब आते हैं दशा लगन कुंडली पे। दशा लगन कुंडली में सेकंड हाउस का लॉर्ड है वीनस। दशा लगन कुंडली, वीनस है सेकंड हाउस का लॉर्ड। नहीं, वीनस मार्स सन नहीं, ये सेकंड हाउस में वीनस सेकंड हाउस का 2, 7, 11 देख रहे हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से, 2, 7, 11 देख रहे हैं। वीनस को क्यों लिखा? क्योंकि वीनस सेकंड हाउस का लॉर्ड है, उसमें कोई बैठा नहीं है, सेकंड हाउस को कोई देख नहीं रहा है, लेकिन लॉर्ड तो है, इसके लिए लिख दिया। अब 7th हाउस की बात आती है, तो 7th हाउस के अंदर वीनस तो आ गया, मार्स एंड सन। 11th हाउस में राहु, ये ऊपर वाले की दृष्टि नहीं दिख रही, जुपिटर और नहीं लिखने की, क्यों नहीं लिखने की? जुपिटर, सैटर्न एंड जुपिटर। बोलो, इतने प्लैनेट है। अब बाजू में ये है D9। D9 में सेकंड हाउस से कनेक्ट हो, सेकंड लॉर्ड है मून, वीनस, मार्स, सन, सैटर्न, मून, जुपिटर। सैटर्न, मून, जुपिटर। मर्क्यूरी देख रहा है सर। હવે જે રિપીટ થાય છે जुपिटर ની બીજી 9th દૃષ્ટિ આવી ગયું આવી ગયો जुपिटर। जुपिटर। હવે एक और रूल पढ़ो। %80 ऑफ इवेंट में क्या होगा? मर्क्यूरी की महादशा होगी तो वीनस की अंतर्दशा होगी तो मार्स की प्रत्यंतर दशा होगी, यानी ये तीनों प्लैनेट अलग अलग होंगे 80% केस में। 15% केस में क्या होगा? मर्क्यूरी मर्क्यूरी, यानी कोई भी दो प्लैनेट रिपीट, एक प्लैनेट 2 बार आएगा और एक प्लैनेट 1 बार आएगा। और 5% केस में क्या होगा? मर्क्यूरी की महादशा, मर्क्यूरी की अंतर्दशा, मर्क्यूरी की प्रत्यंतर दशा। अब ये रूल से आपको क्या समझ में आएगा? शनि की तो महादशा ऑलरेडी चल रही है, तो मैं क्या करूंगा? शनि को तो निकाल ही दूंगा यहां से, बराबर है। अब व्यक्ति की उम्र को चेक करो, देखो कैसे हम शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। शनि की महादशा शुरू हुई तब व्यक्ति की उम्र कितनी थी? देखो 15। 15 साल में तो शादी नहीं होगी। अब 15 इयर्स लिखा है। अब वो तो शादी की उम्र है नहीं,
अंदाज से 22-23 को हम गिनेंगे, 21-22-23 वो टाइम पे जल्दी होती थी इसके लिए, अदरवाइज तो अभी तो 25-26 मिनिमम गिनेंगे। ठीक है, तो अगर हम पहले 21 साल के बाद भी की पढ़ाई 21 भी पकड़ो ना, तो देखो शनि की महादशा में, अब आओ अंतरदशा पे, शनि की महादशा में बुध की प्रत्यंतर दशा निकल जाएगी। હા 3 વર્ષ એટલે 15 16 17 18 જ વર્ષનો હોય। तो मर्क्यूरी निकल जाएगा इसमें से, કેતુ केतु भी निकल जाएगा। निकल जाएगा। केतु तो इसमें बेचारा आया ही नहीं है, है ही नहीं। बराबर है। वीनस फिर आया वीनस, वीनस 1 2 3, अब 2006 आएगा तो उम्र कितनी हो जाएगी? 25। तो मैं एक बार वीनस सूर्य को काउंट कर सकता हूं। अब ये दोनों में ना हो तो आगे की बात है, अब ये दोनों तक ही हमको सीमित रहना है। तो हमको समझ में क्या आ गया, शुक्र की अंतरदशा में या सूर्य की अंतरदशा में शादी होगी। और ये दोनों को कंफर्म करने के लिए भी एक रूल है जिसको बोलते हैं डबल ट्रांजिट ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर, वो आपको कराऊंगा बाद में, तो उससे आपको और थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों में से भी ज्यादा पॉसिबिलिटीज किसके अंदर है। शुक्र की क्या हुआ, आपको इतना मैं लिख लिख के समझा रहा हूं, हमको खाली वो बोल बोल के समझाते थे। अब सोचो कैसे किया होगा, खाली इतना सोचो आप। ये लिख के कर रहा हूं ना तो समझ में आ रहा है, अभी बैठे बैठे बोलते रहो ना तो गारंटी बोलता हूँ, गारंटी टोटल ऊंघ आवे और मांसर जावे वो अलग से। ऐसे भी बांस जा रहे हैं वो पढ़ते ये ऐसे ही समझ में आता है प्रैक्टिकल। अब देखो ये है, और जुपिटर भी 3 बार रिपीट हो रहा है, बट जुपिटर आएगा तो उम्र बहुत बढ़ जाएगी। बट ये जुपिटर मुझे प्रत्यंतर दशा में हेल्प कर सकता है। हाँ। क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, तीनों 3 प्लैनेट का कॉम्बिनेशन अलग लेंगे, वो 85% केस उसी तरीके से बनते हैं। तो ये ले लिया मैंने जुपिटर। और कोई रिपीट हो रहा है, देखो चंद्र तो एक बार आके चला गया, राहु एक बार आके चला गया, 1 2 3, मंगल रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जो इतने सारे आ रहे थे उसमें से आप इतने पे पहुंच गए। और ये तो लॉजिक से पता चल गया कि ये आएगा तो व्यक्ति की उम्र लगभग 38-39 हो जाएगी, और उतना डिले स्टैटिक प्रॉमिस नहीं दिखा रहा है। तो बचा क्या, शुक्र सूर्य मंगल। अब प्रत्यंतर में ये आ सकता है जुपिटर। अब एक बार अंतरदशा आप डिसाइड कर लोगे कि हाँ चलो शुक्र की अंतरदशा में शादी हो सकती है, तो फिर ये तीनों में से कोई एक प्रत्यंतर बोलो। ये स्टेप्स जो मैंने आपको लिख कर समझाया उसमें कुछ क्वेरी है तो पूछो। और आपको भी लिख लिख कर ये सब चीजें करोगे तभी दिमाग में बैठेगा। अब जब शादी हुई तब कौन सी अंतरदशा चल रही थी, देखो शनि की महादशा चल रही थी, शुक्र की अंतरदशा चल रही थी, और दिसंबर 2004 जुपिटर की प्रत्यंतर चल रही थी। ये महादशा तो शनि की है ही है, इसकी एडी और इसकी पीडी। आपकी डॉटर का जन्म कब हुआ, डेट ऑफ बर्थ? 27/5/1999 बराबर है। तो अब हम ये चेक करते हैं कि आपकी कुंडली में जब आपकी डॉटर का जन्म हुआ वो टाइम पे संतान प्राप्ति का योग था कि नहीं था। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे बताओ 1999 के हिसाब से कौन सी महादशा चल रही थी? वीनस की। तो शुक्र की महादशा चल रही थी, तो महादशा लॉर्ड कौन बन गया? शुक्र। वीनस। अब शादी, अब बच्ची के लिए कौन, मतलब संतान प्राप्ति के लिए चाहिए 2 5 और 11। ओके, अब बताओ कौन से प्लैनेट आपकी कुंडली में, नहीं सॉरी अभी सीधा इसके ऊपर आते हैं। तो क्या शुक्र 2 5 11 में से किसी से कनेक्टेड है? चलो बोलो।
बैठा है 12th में बेस हो जाए। फोर्थ एंड सेवेंथ सबसे पहला तो वीनस सेकंड हाउस का लॉर्ड है। जो घर चाहिए ना उसके ऊपर पहले फोकस करो। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड है वीनस। अच्छा 5th हाउस से कोई कनेक्शन नहीं। एक मिनट, आप स्टेप मिस मत करो। कौन बैठा है, कौन देख रहा है और कौन लॉर्ड है। लॉर्ड को मैंने पकड़ लिया, मैंने शॉर्टकट में पकड़ा, लेकिन आपके हिसाब से अगर मैं जाऊं शांति से चेक करूं कि मेरी स्पीड अभी अलग है, इसके लिए फिर से आपको बताता हूं। सेकंड हाउस में कोई बैठा है, चेक करो। कोई नहीं बैठा। सेकंड हाउस को कोई देख रहा है, मंगल दिख रहा है। मंगल नहीं देख रहा है, जुपिटर देख रहा है। जुपिटर दिख रहा है। सिक्स अच्छा स्टेप को मिस मत करो, बस आप आराम से पहुंच जाओगे रिजल्ट पे। तो कोई बैठा नहीं है, देख रहा है जुपिटर और लॉर्ड। अभी बाद में बचा लॉर्ड, तो लॉर्ड है वीनस। अब आओ फिफ्थ हाउस के ऊपर। फिफ्थ हाउस में कोई बैठा है, कोई नहीं। बैठा नहीं है। कोई देख रहा है, सैटर्न सैटर्न देख रहा है। और कोई देख रहा है फिफ्थ हाउस को, जुपिटर नहीं नौवीं बस कोई नहीं। और 11th हाउस, 11th हाउस में बैठा है सैटर्न। और 11th हाउस को देख तो कोई नहीं रहा है। 11th हाउस का लॉर्ड है मून। बराबर है। हमारा सवाल क्या था, महादशा लॉर्ड वीनस सेकंड हाउस को कनेक्ट कर रहा है, तो कर रहा है। शुक्र सेकंड हाउस को कनेक्ट कर रहा है ना, ठीक है। तो महादशा ने कौन सा घर दे दिया, सेकंड हाउस दे दिया। फिफ्थ नहीं दिया, देखो इधर प्राइम हाउस नहीं दिया, सेकंड हाउस सेकंड हाउस दे दिया है। अब चंद्र कुंडली, क्योंकि फीमेल, अब आई मीन मैरिज और बच्चों के क्वेश्चन में अगर फीमेल है तो कंपलसरी देखना ही देखना है चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली के हिसाब से अभी चंद्र कुंडली के हिसाब से ये देखो कौन से प्लैनेट 2, 5 और 11 से कनेक्ट हो रहे हैं। महादशा ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इसके लिए अभी हम चंद्र कुंडली के ऊपर जाएंगे। भाई कौन से प्लैनेट 2, 7, 11, 2, 5, 11 को कनेक्ट कर रहे हैं। जुपिटर सेकंड में बैठा है जुपिटर। सैटर्न की 10वीं दृष्टि। और मंगल सेकंड हाउस का लॉर्ड है। सैटर्न फिफ्थ हाउस में बैठा है, सैटर्न तो आ गया। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड मून। मून 11th हाउस अगेन सैटर्न। 11 को और कोई देख नहीं रहा है, सैटर्न देख रहा है खाली, और सैटर्न लॉर्ड भी है। देखो इतने से समझ में आ गया सैटर्न कितना पावरफुली कनेक्ट हो रहा है। अभी चंद्र कुंडली हो गई, अभी आएंगे दशा लगन कुंडली पे। दशा लगन कुंडली के हिसाब से कौन से प्लैनेट 2, 5, 11 को दिखा रहे हैं, चलो बताओ। दशा लगन कुंडली, ये मर्क्यूरी देखो बीच में टपक पड़ा। मर्क्यूरी, मून, और कोई सैटर्न सैटर्न। हाँ, थर्ड तीसरी दृष्टि। फिफ्थ हाउस बैठा तो कोई नहीं है। जुपिटर जुपिटर लॉर्ड भी है और जुपिटर देख भी रहा है। मंगल ने 8वीं दृष्टि
11 मर्क्यूरी मर्क्यूरी ऑलरेडी आ गया। बस और करनी है। चिल्ड्रन छोकरा चलो ये रहा चिल्ड्रन। चिल्ड्रन आई मीन अभी ये आ गया अपना D7 सेकंड हाउस मून सैटर्न की दृष्टि है तो सैटर्न बस कोई नहीं है। फिफ्थ पे आ जाओ, सूर्य शुक्र वीनस जुपिटर, सॉरी जुपिटर बराबर है। सूर्य बैठा है, शुक्र हाँ। बैठा है, जुपिटर देख रहा है। और 11th में लॉर्ड 11 में बैठा है जुपिटर, लॉर्ड है मंगल, बराबर है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, शुक्र के साथ में सेकंड हाउस कनेक्टेड था। 85% केस के अंदर अंतर्दशा प्राइम हाउस को कनेक्ट करती है, तो फिफ्थ हाउस है चाइल्ड का। अब यहाँ पर कौन से प्लैनेट रिपीट हो रहे हैं, चलो पहले वो भी निकाल दो। गुरु, जुपिटर 3 बार गुरु तो जुपिटर આવે છે जुपिटर 3 बार, सैटर्न सैटर्न 3 बार, मून 3 बार है, मंगल मंगल भी है, मर्क्यूरी एक बार છે वीनस एक बार છે अच्छा अभी मैरिज की डेट क्या है? मैरिज 2/1/1997 देखो अब 97 में है मैरिज, ठीक है। 97 में है तो उसके पहले की तो अंतर्दशा देखने का, शादी के पहले का तो देखने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो कौन सा निकलेगा, कोई निकल रहा है इसमें से? चंद्र मंगल निकल गया 92 93। 97 में मैरिज हुए, हाँ फर्स्ट सेकंड जनवरी हाँ, तो 98 या उसके बाद में ही होगा। हाँ अब देखो केतु और बुध तो आ नहीं रहा है, बचा कौन, जुपिटर सैटर्न। अब देखते हैं जब डॉटर का जन्म हुआ तो कौन सी दशा चल रही थी, रिवर्स चेक। तो देखो शुक्र जुपिटर आया अपना जुपिटर, मई 1999 वीनस, शुक्र की महादशा, जुपिटर की अंतरदशा, वीनस की प्रत्यंतर। क्या बताया था, कम से कम एक प्लैनेट 2 बार रिपीट हो सकता है, ऐसा होगा। तीनों एक सरीखा रिपीट होगा, वो 5% से भी कम केस में मैंने खाली लिखा है, उससे भी कम होगा। एक प्लैनेट 2 बार रिपीट हो सकता है, लेकिन तीनों रिपीट होंगे उतना बहुत कम। और ये महादशा और ये अंतरदशा आ गया इसमें से। कितना इजी हो गया शॉर्ट लिस्टिंग। और आपके पास कुंडली आए वो टाइम पे जुपिटर चल ही रहा हो तो आप सीधा पूछो क्या आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो क्या, या अभी ऑलरेडी प्लानिंग शुरू कर दिया है क्या। कितना सिंपल हो गया बोलो। तो ये पूछना है, यहाँ पे हमने ये जो अच्छा 2 जैसे मिला हमको, तो यहाँ पे तो प्रॉमिस फिफ्थ का
था कि नहीं है, यूं कैसे बोल सकते हैं? फिफ्थ का लॉर्ड कौन था? कैसे वो कैसे पता चला? कौन सा? अभी यहाँ पे आपने नहीं बोला कि सब में से एक एक यानी मिलेगा अंतरदशा के लिए प्रथम दशा। अभी यहाँ पे महादशा में हमने सेकंड ये 2-5-11 का सेकंड इसमें से मिला, तो अंतरदशा का 5th या 11 इसमें से मिलना चाहिए ना। तो फिर वो वापिस मैं भूल गई, आपने बताया होगा। तो 5th हाउस इसमें से लॉर्ड देखेंगे ना कि 5th का लॉर्ड D1 में 5th का लॉर्ड कौन था, तो ऐसे वो होगा ऐसे। देखो इसमें नहीं, वो जो रूल आप बता रहे हो वो कौन सा रूल है? ये डिविजनल चार्ट का रूल है कि डिविजनल चार्ट के अंदर जो भी अंतरदशा में इवेंट होगा वो प्राइम हाउस से कनेक्ट होगा ही होगा। 90-95% केस के अंदर अगर प्राइम हाउस से कनेक्ट नहीं होगा, मतलब मैक्सिमम केस में इससे कनेक्ट होगा, जिस अंतरदशा में इवेंट होगा वो। अगर इससे नहीं होगा तो 10% केस में 2-11 से होगा, और लास्ट में लगन से भी कनेक्ट हो सकता है। फिर से पढ़ लो, फिर मैं समझाता हूं इसका। ये डिविजनल चार्ट के रिलेटेड क्या रूल है? 80% ऑफ द केसेस अंतरदशा लॉर्ड विल सिग्निफाई प्राइम हाउस ऑफ द इवेंट। ठीक है? 15% केस में क्या होगा? सपोर्टिव हाउस। जो बाकी अब ये बच्चों का है तो 5th हाउस प्राइम हाउस है, 2nd हाउस एंड 11th हाउस सपोर्टिव है, और लास्ट में 5% केस में फर्स्ट हाउस, यानी ये मर्क्यूरी भी दे सकता है, क्योंकि मर्क्यूरी लगन है, किंग ऑफ द कुंडली है, उस कुंडली का रिजल्ट देने का वो राजा है, उसके पास पावर है, बट वो 5% केस में आता है। मैक्सिमम केस के अंदर क्या होगा? प्राइम हाउस या तो फिर कंसर्न हाउस। तो अब ये केस के अंदर क्या हुआ? देखो आपका ये डिविजनल चार्ट है D7, उसमें जुपिटर है, जुपिटर की अंतरदशा में बच्चा हुआ, जुपिटर 5th हाउस से कनेक्टेड है। अच्छा, बस वही समझ में आया? इधर देख, वही मैं पूछ अंतरदशा का प्लैनेट जो है वो डिविजनल चार्ट में प्राइम हाउस के साथ कनेक्ट होगा, ऐसा 85 से 90% केस में बनेगा। इसमें देखो, इसमें शनि भी है, शनि अपनी 10वीं दृष्टि से 5th हाउस को देख रहा है, और जुपिटर 7वीं दृष्टि से देख रहा है। ये दोनों बहुत स्ट्रांग है। फिर इसके लिए डबल ट्रांजिट ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर आपकी बहुत हेल्प करेगा, उससे आप दोनों में से एक, 3 में से एक और पकड़ सकते हो नजदीक जाके। फिर जो बचा उसको डाल देने का प्रत्यंतर में। आप क्लाइंट को अंतरदशा का टाइम पीरियड भी बता दो, उसके लिए बहुत है। चलो छोटी वाली डॉटर का निकालते हैं। क्या है उसकी बर्थ डेट? 2/10/2005। चलो 2005 में कौन सी महादशा चल रही होगी? चल रही थी मतलब। वीनस। नहीं, वीनस कहाँ से आएगा? वीनस। वीनस महादशा लॉर्ड बन गया वीनस। अब ये रहा आपका वीनस। तो वीनस એક મિનિટ ખાલી જો 2005 માં ને हाँ, तो 87 से 2007 वीनस की महादशा है। એટલે પછી એમ જોઈ છે કે 2007 માં તો પછી એમની બદલાઈ જાય છે એમની ડોટરનો અચ્છા જન્મ 2005 जन्म 2005 में। महादशा लॉर्ड वीनस। देखो वीनस सेकंड में बैठा है, सेकंड से कनेक्ट होकर तो वीनस हम देख रहे हैं यहाँ पे 2, 5, 11। वीनस मार्स दोनों तो बैठे ही है। लॉर्ड कौन है? मून। शनि देख रहा है, फिर शनि सेकंड हाउस को देख रहा है, शनि 5th में बैठा भी है। जुपिटर देख रहा है सेकंड हाउस को। बोलो इसके सिवा कुछ है तो बोलो। बस તમે લખી નાખ્યો. એ કહું છું તમે કહી દીધું પછી 11 મને એટલે કહેજો. મંગળ આવશે. એટલે લખ્યું ને મમ્મા. થઈ ગયું. तो महादशा लॉर्ड ने बता दिया, जा बेटा संतान प्राप्ति हो सकती है। सेकंड हाउस आ गया 2, 5, 11। एक्चुअली आपकी सेकंड डॉटर है तो 2, 7, 11 हमें चाहिए। 7 2 तो ठीक है, हम 2, 7, 11 पे जाएंगे। સેકન્ડ ચાલી सेकंड चाइल्ड Okay. तो ये 2 हो गया। 7th में सॉरी 2 में मंगल भी लेना पड़ेगा। हाँ
सेवेंथ में बैठा है मून, लॉर्ड है जुपिटर, दृष्टि है शनि की। 11th में मार्स। ठीक है, फिर भी महादशा ने तो बोल दिया संतान प्राप्ति हो सकती है। मून कुंडली। अब मून कुंडली, चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली से फाइंड आउट करो कौन से प्लैनेट 2, 7, 11 को कनेक्ट हो रहे हैं। मर्क्यूरी। सेकंड से शुरू करो, वैसे प्राइम हाउस तो 7th है, पर 2, 7, 11 सिस्टम से शुरू करो। तो सेकंड हाउस में शनि बैठा तो कोई नहीं है, देख रहा है शुक्र मंगल। शुक्र मंगल देख रहे हैं सेकंड हाउस को, और लॉर्ड है शनि, बराबर है। 7th में बैठा कोई नहीं है, देख रहा है मून, लॉर्ड है मर्क्यूरी। ओके। 11th में सनी। शनि बैठा है, शनि आ गया, शुक्र लॉर्ड है, शुक्र भी आ गया, कोई देख नहीं रहा है। चौथी मार्स दृष्टि नहीं है आ ना? सकता, हाँ। चौथी दृष्टि। फोर्थ मार्स आ मार्स आ ओके। और देखो ये केस में हम सूर्य को भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य के साथ में कंजंक्ट है 7th लॉर्ड मर्क्यूरी। तो सूर्य की अंतरदशा में रिजल्ट मिल सकते हैं मर्क्यूरी के कंजंक्शन के हिसाब से। सो काउंट करूं तो मैं। ये सूर्य है ना, हाँ मर्क्यूरी के साथ में बैठा है। तो मर्क्यूरी कौन सा? मर्क्यूरी Mercury 7th लॉर्ड है ना, 7th हाउस का लॉर्ड ओके, हाँ, है, क्योंकि हमें चाहिए 2, 7, हाँ, 11। हाँ, हाँ। बराबर, चंद्र कुंडली हो गई। अब महादशा ने हाँ बोला है, तो जाएंगे अंतरदशा पे। ओली ओली नहीं करवानी, दशा कुंडली। दशा लग्न कुंडली। ये दशा लगन कुंडली मैंने बोला, महादशा पे जाएंगे, अच्छा, यानी दशा हाँ, लगन इनके- कुंडली। ये अलग अलग नाम बोल सकता। दशा लगन कुंडली के हिसाब से वीनस बना दिया। अब सेकंड हाउस में बैठे हैं सूर्य बुध, मर्क्यूरी। लॉर्ड भी सेकंड का सूर्य ही है। सनी। 7th में नो जुपिटर जुपिटर की हाँ, दृष्टि जुपिटर की दृष्टि से। कौन है, कौन जुपिटर कौन છે? ना जुपिटर की 10वीं दृष्टि से। नहीं, 7th हाउस के ऊपर मंगल देख रहा है, शुक्र देख रहा है, और सनी लॉर्ड है। शनि लॉर्ड है। 11th में राहु बैठा है, 11th को जुपिटर देख रहा है, लॉर्ड है वीनस। वीनस तो बराबर है। चंद्र कुंडली, दशा लगन कुंडली। अब D7 चिल्ड्रन पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, कुछ भी हो, D7 से ही देखना है। D7 तो आएगा ही आएगा। वो बीच वाले घर बदली होंगे ना, 2, 11 सेम रहेगा। प्रथम संतान है तो 5th हाउस, सेकंड है तो 7, थर्ड है तो 9। એટલે એ ઓલા માટે પૂછે છે कुंडली अलग नहीं थी डिविजनल क्या? માટે कुंडली एक ही है, तो उतनी पराशरी काका की हिम्मत नहीं है। बड़ा सारा આટલી કાકા तो કરી બહુ બહુ हिम्मत છે કરી તો. છે। ઘૂંટણે ચડાવી દે છે। દોસાનું આમાં મિક્સ થઈ જાય છે, આમાં મિક્સ થઈ જાય છે। अभी D7 सेकंड हाउस मून बैठा है, બેઠા है मून देख रहे हैं मंगल गुरु शुक्र, मंगल गुरु शुक्र, लॉर्ड है शनि, 7th के हिसाब से मर्क्यूरी। अब बोलो, વીનસ। તો ફટાફટ ઘણો મને ઘણવા પડે છે करो आराम से। और कोई नहीं है। 11 में कोई नहीं है तो वीनस। आ गया। रिपीट कौन हो रहा है? मंगल 3 बार आया, વિનસ
वीनस आया 3 बार, वीनस वीनस महादशा में है, आया तो है लेकिन उसको मैं अभी काउंट्स में लिखता हूँ। मंगल, सैटर्न सैटर्न, मर्क्यूरी मर्क्यूरी भी 3 बार है, मर्क्यूरी सन नहीं है बस। सन नहीं है, राहु नहीं है, जुपिटर नहीं है। मून 2 बार है सिर्फ। वैसे देखो 2 बार में मून है, 2 बार में सन है, 2 बार में जुपिटर है, राहु 1 बार है। वो प्रत्यंतर में चले जाएंगे। वो उसमें भी चले जा सकते हैं या ये तीनों में से भी सेटिंग हो सकता है। अब शादी कब हुई? शादी 2000 नहीं सॉरी 1999। 99 में शादी हुई, दशा शुरू हुई 87 में, 99 में शादी हुई, तो आगे के तो सब भूल जाओ। जल्दी से जल्दी होगा तो भी जुपिटर में होगा संतान, उसके पहले तो होगा नहीं। तो बचा कौन? शनि बुध केतु। शनि अपने पास है, बुध अपने पास है, केतु तो वैसे भी नहीं है। कौन सी? 2/10/2005। शुक्र की महादशा थी, मर्क्यूरी की अंतर्दशा थी, शनि की प्रत्यंतर दशा थी। यस। एकदम परफेक्ट। टाइमिंग ऑफ इवेंट, ये है प्रैक्टिकल। परफेक्ट मैसेज है, एकदम परफेक्ट।